मुंह लगाता है, ऐसा भी नहीं है महाराज। तो यथार्थ सत्य क्या महाराज है, तुम्हारे सुखदेव जी महाराज ने फल को नीचे की ओर किया। जिस फल में तोते ने मुख लगा दिया सज्जनों प्रिय, वो कभी फल खट्टा हो नहीं सकता है। एकदम अमृत है, भरा हुआ लबालब है, समुद्र जैसा, मतलब कोई था नहीं है। सुखदेव जी महाराज फल को नीचे की ओर किया तो कोई सज्जन कर ले, भाई ये बताओ महाराज जी, फल में गुठली भी हो, छिलका भी हो, भले आदमी कोई व्यक्ति खाओगे का? नहीं खाएगा, फेंक देगा। तो सुखदेव जी महाराज ने कथा के माध्यम से कहा, बिल्कुल भी नहीं, अमृत के समय समुद्र की तरह पूरा अमृत फल भरा हुआ है। जी एक बार व्यक्ति पी ले, अब पीने वाली बात होती है महाराज, आम का फल पी तो नहीं पाएंगे ना, पर बांटना पड़ेगा। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, महाराज पीने वाली बात है, यानी कि 10 इंद्रिय मन में जो उतार लिया हो वो तो पीना है। कथा सुनते इधर से सुनी उधर की ओर निकाल दी, एकाग्र होकर के भक्ति में भगवान की कथा श्रवण करेंगे, जो दिल में उतर जाएगी वो तो पीना है। तो सुखदेव जी महाराज ने फल को नीचे की ओर किया, कहने लगे, भैया महाराज कितने बार पिए? 8 दिन पहले आमखेड़ा में पिए, इसके पहले निपानिया में पिए, गाजियाबाद में कांकर पिए महाराज। तुमने कही भैया जितना कथा श्रवण करोगे करते जाओगे, एक बार नहीं 50 में करो, 50 में 100 बार करो, जितना भगवान की कथा श्रवण करोगे उतना ही आनंद प्राप्त होगा। और व्यक्ति यदि कह दे महाराज वही व्यास जी महाराज है, वो संगीत वाले हैं, वो कथा पांडल वाले हैं, ऐसा व्यक्ति जो कह देता है ना, तो भगवान के तत्व को नहीं जान सकता व्यक्ति। जितना गोता लगाओगे उतना ही फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो आचार्य सुखदेव जी महाराज जो है बड़े सुंदर शब्दों में कथा श्रवण करा रहे हैं। तो श्री राम मानस में कहा कि राम सिया राम जय जय राम, बड़े भाव से राम सिया राम जय जय राम, 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 श्रवण रंग यही भवन समाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज एक बार नहीं हजारों बार सुनो, हजारों बार नहीं 50 बार सुनो, जितना सुनोगे उतना ही आनंद प्राप्त होगा। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। तो
सुखदेव जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में इस पर नीचे और किया, महाराज जितना बार भी उतना ही आनंद फल की प्राप्ति होगी। जो भागवत का एक बार पादन कर ले, रस का पान कर ले, उसको फिर दोबारा आवा और चक्र में से निमट जाता है। और आई हम उसी प्रसंग पर चलते हैं। नेमिसार क्षेत्र में सुंदर क्षेत्र है जहाँ संतों की मंडली में के बीच में श्री सूत जी महाराज विराजमान है। श्री सूत जी महाराज ऋषियों से मातम के बारे में स्मरण कर लिया। महाराज श्री सूत जी महाराज सुनकर से कहते हैं, आप इतिहास के जानकार हो महाराज, प्राणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन होता है। कुछ जानकार की इच्छा होती है। सूत जी महाराज ने कहा, पूछिए सोनकर से क्या पूछना चाहते हैं। पहला प्रश्न, महाराज मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या महाराज परिक्रमा लगाना परम धर्म है, या प्रातः काल 4 बजे उठना धर्म है, या फिर करोड़ों अरबों की धन संपत्ति प्राप्त कर लेना धर्म है? कुटुंब परिवार को चलाना क्या महाराज धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा है क्या? हजारों संत बैठे हुए, सबकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न, महाराज मंदिर में जब पूजा करते हैं तो बड़े विचित्र बात होती है, भावी शंका का समाधान नहीं हो पाता। तीसरा प्रश्न, महाराज वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा, तो भगवान को वेद में कहते हैं अजन्मा तो जो कभी जन्म नहीं लेता। इसका नाम अजन्मा हो तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना? वो देवकी नंदन वसुदेव का पुत्र कैसे प्राप्त हुआ? चौथा प्रश्न महाराज हमारा यह है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहते भैया 10 अवतार, कोई कहते हैं महाराज 20 अवतार, कोई कहते महाराज 24 अवतार, और कोई व्यक्ति कहते भगवान के नंद अवतार है। तो श्री रामचंद्र मानस ने संत तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया सुंदर चौपाई में कि कही सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, मतलब ईश्वर की कथा अनंत है। इसका वर्णन महाराज आखिर भगवान के कितने अवतार हैं। तो आज सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज जो है नेमिसार क्षेत्र में सोनका ऋषि को बड़े भाव से कथा श्रवण करा रहे हैं। राजन आगे धर्म में कितने हैं और भगवान कब कब अवतार लेते हैं महाराज, ये कहने की कृपा करें। आज सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज तो इतने विद्वान विवेक विद्वान है कि जिसकी कोई सराहना नहीं कर सकता। आज सुखदेव जी महाराज चरण प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी जब ऋषियों से आदर्श से पूछ रहे थे तो 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज मात्र घर में वास किया। कितना विचित्र सुनते आचार्य सुखदेव जी महाराज का। और क्या हुआ, गोलोक धाम में राधा रानी के गोदी में किलोर कर रहे थे सुखदेव जी महाराज। मेरी राधा ने कहा, सुखदेव तुम भूलोक पे जाओ, भक्ति का प्रचार प्रसार करके आओ। सुखदेव जी महाराज पोते रूप में थे, राधा की गोद में किलोर कर रहे हैं। तो राधे ने कहा, मेरा नाम तुम राधे राधे जपते रहते हो, जब कृष्ण नहीं होगा तो राधा कहाँ होगी, और जब कृष्ण नहीं हो राधा कहाँ, राधा नहीं होगी तो कृष्ण कहाँ होगी? क्योंकि राधा के हृदय में कृष्ण के चरणों का वास है और कृष्ण के हृदय में राधे का चरणों का वास है। तो बात तो दोनों संभव है। तो राधा रानी ने बार बार समझाया, पुत्र तुम भूलोक पे जाओ, भगवान की कृपा से भक्ति का प्रसाद प्रसाद करके आओ। उस समय सुखदेव जी वहां कहले, मैया क्या बात करती है? सुना कली काल में कलयुग में मनुष्य जो मायापति भगवान की माया है लीलाधर की ना, एक बार व्यक्ति उलझ जाए ना तो भव सागर से नौका पार नहीं हो पाए। और यदि एक बार मेरा गोविंद ने जिस व्यक्ति का, विश्व भक्त का, जिस श्रोता का हाथ पकड़ लिया सज्जनों, उसको दोबारा भटकने या प्रशंसा नहीं पड़ती है। इस बात ये अपन को सिंह बहुत बताया। ऐसी कथा का महत्व है। बोली बाके बिहारी लाल की जय। तो कहले मैया आपकी सुबह शाम जो 10-25 माला मैं जपता हूँ और भूलोक पे चला गया मैया तो माला छूट जाएगी।
राधे ने कहा नैनी मेरा आशीर्वाद पुत्र तुम जाओ। भाई आदरणीय सुखदेव जी महाराज तोता के रूप में गोलोक धाम से किशोरी राधा की गोद में खेलते और मृत्युलोक में आने की तैयार है। उधर कैलाश पर्वत की ओर जब चलने लगते हैं तो नारद जी ने सोचा जब तक सुखदेव जी महाराज का भूलोक पे आगमन नहीं होगा तब तक भक्ति और भागवत व्यक्ति कौन जानेगा। कुछ नाटक करना चाहिए। नारद जी का स्वभाव है जहाँ पे घर में लड़ाई झगड़ा हो और संत नारद जी यदि अपने घर के अंदर जाए तो भाई ये लड़ाई लड़ाई हमेशा के लिए बंद हो जाए। और जिस घर में महल के अंदर लड़ाई लड़ाई ना हो और नारद जी जाए तो वहां पर लड़ाई भी शुरुआत प्रारंभ। ऐसा नारद जी का स्वभाव। और तो क्या है, नारद जी ने जिसको दर्शन दे दिया उसको परमात्मा की प्राप्ति पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। इसी नारद जी का स्वभाव है। तो नारद जी ने मनी मन में सोचा कुछ न कुछ करना चाहे जिससे कि सुखदेव जी महाराज का आवागमन हो जाए और भक्ति का प्रसारण हो जाए। ऐसे जो है कि नारद जी ने सोचा। भाई आचार्य सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम से किशोर राधा के गोद से होकर के मृत्युलोक में आ गए। कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। अंडे के रूप में उनका प्रकट हो गए। अभी अंडा में जीव का प्रादुर्भूत नहीं है। बर्फीली हवाएं चलने लगी जो से तो अंडा फूट गया। सुखदेव के माता पिता सुख पक्षी पक्षिणी जो थे चुनने को चले गए बाहर और जो अंडा था कैलाश पर्वत के शिखर पर रख दिया। तो उधर नारद जी ने मनी मन में सोचा कुछ नाटक करना चाहिए। नारद जी ने मनी मन में सोचा कि ब्रह्मा जी और सरस्वती लड़ाई कर रहा थी, कोई बड़ी बात नहीं है। और भगवान विष्णु लक्ष्मी में भी लड़ाई कर रहा थी, नारायण भगवान में, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु ध्यान लगा के जब नारद जी ने देखा कि भगवान भोलेनाथ और पार्वती में लड़ाई नहीं हुई, कुछ नाटक करना चाहिए जो कि बात आगे बढ़े तो रस अपान। तो नारद जी का स्वभाव क्या है, नारद जी ने सोचा चलो कैलाश पर्वत की ओर चलना चाहिए। तो नारद जी भगवान का संगीत भजन करते हुए सीधे कैलाश पर्वत की ओर पहुंच गए। वहां पर देखा बम बम भोलेनाथ शिव जी तो समाधि में लीन, गुफा के अंदर वो भी कोई देखे ना। ऐसा भोलेनाथ का तपस्या का स्वरूप है सज्जनों। और देखा कि मैया पार्वती जो है कि आश्रम में झाड़ा पोछी कर रही है। नारद जी ने सोचा बस बन गया काम जिसकी उम्मीद थी, क्योंकि सोच रही थी भोलेनाथ पार्वती साथ में मिलेंगे तो बात तो बनेगी नहीं। भोलेनाथ समाधि में लीन है, अपने प्रभु गोविंद कृष्ण का ध्यान में मग्न है और मैया पार्वती जो है आश्रम में झाड़ा पोछी में मग्न मोह से बड़े भाव से सफाई कर रहे हैं। और सीधे नारद जी जो है आश्रम की ओर पहुंच गए। माता पार्वती ने देखा कि संत नारद जी का आवागमन हो गया। झाड़ू भई रख दी, उठ के खड़े हो गए, आइए नारद जी पधारी, बड़ी कृपा करिए। आजकल बहुत दिनों से आना जाना क्या नारद जी तुमने बंद कर रखा है। तो नारद जी ने कहा कि मैं आजकल संसार सागर में आना जाना बिल्कुल बंद कर रखा है, क्योंकि बिन स्वर्ग के व्यक्ति कोई कहीं नहीं जा रहा। जहाँ स्वार्थ होगा वही व्यक्ति पीछे जाएगा, परंतु भगवान की भागवत कथा में स्वार्थ नहीं है, यह निस्वार्थ भावना है। तो नारद जी ने कहा भैया आजकल व्यक्तिगत पहले स्वार्थ अपना होता है फिर बाद में काम, इसलिए भैया मैंने एकदम आना जाना बंद कर रखा सभी जगह। तो नारद जी जैसे कहा कि भैया स्वार्थ है, तो मैया पार्वती ने कहा नहीं नहीं, हमारे जो पति हैं परमेश्वर हमसे बहुत ही स्नेह भाव प्रेम करते हैं। नारद जी ने सोचा बात करने वाली होनी है। तो उस समय मैया पार्वती कह रही नारद जी पति तो मेरे इतने प्रिय हैं कि ध्यान में जो भी झांकी देखते हैं भगवान की ईश्वर की इष्ट की वो मुझे पूर्ण रूप से सुनाने लगते। आज मैं श्री घनश्याम का दर्शन किया, आज प्रभु श्री राम का दर्शन किया, आज मेरे गोविंद का मैं दर्शन किया।
और एक बात और नारद मुनि कि गुरु ने जो मंत्र दिया था कान में वो तक भोलेनाथ ने मुझे क्या सुनाया कि गुरु मंत्र ऐसा होता है व्यक्ति अपनी पत्नियों या बच्चों को प्रिय हो गुरु मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, उसको गुप्त रखना चाहिए। ऐसे वेदों का मत है, वेद शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है। पर मैया पार्वती ने पूरा नारद जी से कहने लगे, नारद जी गुरु मंत्र तक है शिव जी ने मुझे पूरा बता दिया और तुम कहते बिन स्वारा लाख रहे सब प्रीति बेसव की व्यक्ति कोई कह नहीं जाए। मैं किसी बात पर विश्वास नहीं करती, मैं तो अपने पति पर पूर्ण विश्वास है। तो नारद जी ने मनी मन में सोचा बात बनने वाली नहीं है। मैया का तो प्रेम इसलिए इतना समुद्र भी कम पड़ जाए। तो नारद जी ने दृष्टि लगाई, बुद्धि का विकार किया। मैया बताइए कि भोलेनाथ ने कभी जो अपने गले मुंडों की माला पहने हुए हैं कभी आपको बताई कि नहीं। और जैसे नारद जी ने कहा मुंडों की माला, तो देवी मैया पार्वती की पहली सीढ़ी की शक्ति मतलब है राम विधाता को मैंने पति परमेश्वर माना है, कभी बताई नहीं किसकी मुंडों की माला पहने हुए हैं। और तो क्या मैं दिन रात है लटकाए फिर रहे 50 फीट की कम से कम, ऐसा नारद जी ने कह दिया। और जैसे कहा मैया पार्वती व्याकुल हो गई। मणि मन में सोचा पति ने अभी तक मुझसे कोई बात नहीं छिपाई, कौन सा कारण है किसकी माला पहने हुई है। नारद जी ने कहा मैया अब तुम जानो, तुम्हारा प्रेम जाना, हमारा जो कुछ कहना था आपसे मैया कह दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा पति जानो, तुम्हारा प्रेम भाव जानो, इतना था। नारायण नारायण शब्द कहते हुए नारद जी जो है कैलाश पर्वत से नौदो गया। उधर भोलेनाथ समाधि से बाहर आए। देखा नारद जी ने भोलेनाथ समाधि से बाहर आ गए। बाबा जी आपको याद किया मैया पार्वती ने। भोलेनाथ ने देखा आप जैसे सर्वदर्शी जब आ गए कैलाश पर्वत पर तो वहां पे कल्याण कल्याण है। बोले बाके बिहारी राम की जय। ऐसे जो है भोलेनाथ की महिमा का वर्णन है। मैया पार्वती ने जो थे 16 श्रृंगार सद्धस के आश्रम में जब झाड़ा पोछ कर रही थी तो वस्त्र 16 श्रृंगार सब फेंक दिए गुस्से में और मलिन वस्त्र पहन लिए। आश्रम से बाहर पहले जमाने में दादा परदादा के राज में कभी आपने देखा हुआ शायद, जब माता बहने रूठ जाती थी तो कोप भवन में जाकर अलग से अलग कमरे का स्थान दिया जाता था। यदि कोप भवन में माता बहने रूठ के बैठ गई तो मान लो पति बड़े हार से मना दे, क्या देवी जो भी उनकी मांगे हैं वो अपनी पूरी करवा के महल के अंदर प्रवेश करती थी। ऐसी माता पार्वती ने जो है कि सुंदर वस्त्र निकाल दिए और मलिन वस्त्र पहन करके मैया पार्वती कोप भवन में चली गई। भोलेनाथ ने देखा कि नारद जी जा रहे हैं और नारद जी ने कहा प्रभु आपको मैया ने याद किया। नारद जी जब कह गए तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, संत का जब आवागमन होता है वो कोई ना कोई व्यक्ति याद तो करेगा। नारद जी वहां से चले गए और उधर भोलेनाथ जो है कैलाश पर्वत से गुफा से बाहर आए और देखा मैया पार्वती आश्रम में नहीं है। चारों ओर देखा भोलेनाथ तो देखते ही रह गए, पार्वती देवी नहीं दिखाई दी। दूर से देखा को भवन की ओर तो मैया पार्वती जो है व्याकुलता दुखी के कारण को भवन के अंदर बैठी हुई है। पहुंचे भोलेनाथ देवी क्या बात है, 16 श्रृंगार आभूषण था, आपकी मंद मंद मुस्कुराहट से संसार मोहित होता था और आज ऐसी अवस्था में क्यों बैठी थी, कौन सा कारण है। तो जैसे भोलेनाथ ने कहा मैया पार्वती और मुंह गुब्बारे जैसे मुंह फुला के बैठ गए। अब तो और बात पे बात और बढ़ गई। तो जैसे मैया क्रोधित है, देखी थोड़ी सी मतलब मन में उदास है, तो भोलेनाथ कहला देवी कौन सी बात है, उससे को मैं सुनना चाहता हूँ। तो मैया पार्वती ने कहा सुनो जी, बाहर से भी पूरे काले कलोड़े लगते हो और अंदर से तुम विशेष काले हो, क्योंकि ऐसा कौन सा रस का पान किया है आपने जो कि आप है मुझसे छिपाए, 24 घंटे लटका फिरते रहते हो, ऐसा कौन सा कारण है। और जो गले में
कि मुंडों की माला पहनोए वो कौन है? तो जैसे मैया पार्वती ने भोलेनाथ से कहा तो भोलेनाथ के प्रेम के आंसू जो थे मड़ आए और कहा देवी तुमने कभी अवसर ही नहीं दिया पूछने का। तो जैसे कहा तो पार्वती और व्याकुलता होने लगी कि महाराज ये बताओ, कहीं मुझे बताया आपने इसके दर्शन आपने किए, सब कुछ बताया, गुरु मंत्र तक मुझे बताया, ये बात मुझसे क्यों छिपाई गई? तो भोलेनाथ कहने देवी सुनो, तुम कहती हो मैं कपटी हूं, काला हूं, ठीक कह दिया, कोई बात नहीं, काले को काले कहेंगे। तो भोलेनाथ ने कहा सुनो देवी, मैंने कभी तुमसे छल कपट नहीं किया, जो कपट करे छल करे वही तो काला है। यदि काजल से कोई काला तो वो कलंक है, ऐसी बात भी नहीं देवी, मैंने अभी तक तुमसे कोई बात नहीं छिपाई। तो जैसी पार्वती से कहा भोलेनाथ ने, तो पार्वती ने कहा महाराज तुम तो फिर मां कपटी हो। तो बात तो बढ़ती गई, तो स्पष्ट शब्दों ने भोलेनाथ ने कहा देवी स्पष्ट कहो, कहना का चाहती हूँ आखिर तुम किस बात से तुम मानोगी? तो परम्बा जगदम्बा पार्वती ने कहा कि प्रभु आपसे एक ही प्रश्न है, जो माला पहन किसकी मुंडों की माला है? तो भोलेनाथ ने कहा सुनो देवी, परम्बा जगदम्बा आप तो पार्वती हो, जब कोई कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न होती हो तो अपने शरीर का तुमको त्याग करना पड़ता है। उदाहरण के लाने भोलेनाथ जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ हुआ प्रारंभ, मैया पार्वती ने कहा भोलेनाथ से प्रभु मेरी सभी बहनें, मेरे पिताजी की यज्ञ हो रहा है, सभी बहनें आई हुई हैं, तो मेरी इच्छा में पियर अर्थात मां की जाना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने बहुत समझाया देवी मत जाओ, जहाँ पे दामन का मान सम्मान नहीं वहां नहीं जाना चाहिए, बिगड़ पड़ा नहीं जाना चाहिए, भी कहा स्पष्ट शब्दों में। परंतु माता बहनों को माँ का तो बड़ा प्रिय होता है, पिताजी माता भाई परिवार कौन नहीं जाएगा बेटे। तो दक्षे जो थे ना भोलेनाथ से द्वेष रखते थे कि सब देवता देव सज धज करके अच्छी तरह से मेरे के अंदर रहते, भोलेनाथ के कट खाना शमशान में बास रहेगा, कानों में कांटा डोल रही है, नागों का हार पहन हुए, अंग भूत इत्यादि लेकर हुए, तो दक्ष जो थे उनसे द्वेष रखते थे। बहुत समझाया नहीं मानी, पार्वती चले गए। तो कथा के माध्यम से आप सभी जानते आगे क्या हुआ फिर, तथापि विशेष करके आगे पंक्ति में पहुंचेंगे। तो ऐसे ही भोलेनाथ ने कहा देवी मैंने कभी तुमसे कपट नहीं किया, जब भी कोई कार्य होता है सिद्धि प्राप्ति के लिए तुम अपने शरीर का तुमको परित्याग करना पड़ता है, और देवी तुम भूल जाती हो जन्मांतर, परंतु मैं कभी नहीं भूलता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद हमेशा बनी रहे, और तुम्हारी सिर की जो सिर है ना उसके मुंड को माला पहन के मैं धारण कर देता हूँ। देवी तुम्हारे सिर के मुंड लगे हो किसी के नहीं। तो जैसे कहा पार्वती से, पार्वती कहने लगी भोलेनाथ फिर तुम आप महाकपटी हो, मुझे बार बार मरना पड़ता होता, बार बार जन्म लेना पड़ता है, तुम तो महाराज ना तो गए ना आए, जो तो आज सामने ही हो, ऐसे कौन सा तुमने औषधि का पान किया है जिससे आपका मरण नहीं होए और जन्म नहीं हो महाराज, और मुझे बार बार मरना पड़ता है, फिर मेरा सिर काटा, मेरे मुंडों माला पहन ली है। तो भोलेनाथ के नेत्र सजल हो गए। तो भोलेनाथ ने कहा सुंदर शब्दों में देवी मैंने एक अमृत का पान किया है, जिसे अमर कथा कहते हैं, भागवत महापुराण कहते हैं, भक्तिमय। जो व्यक्ति एक बार पान कर ले तो जिंदगी में उसको आना जाने चक्र है हमेशा मिल जाता है, और वो है अमर कथा। तो जैसे कहा भोलेनाथ ने पार्वती से, मैया पार्वती गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, प्रभु मुझे भी कथा का पान कराएंगे, मैं बार बार नहीं मरना चाहता। तो भोलेनाथ ने कहा देवी सुनो, जब भी कथा होती है ना तो नेत्र बन के मैं कथा सुनाता हूँ, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है इसके लिए हाँ या ना तो कहना पड़ेगा। जब तक सामने वाले होकर नहीं देगा तब तक हम कथा, यदि सोता नहीं होंगे तो हम क्या बोल पाए कौन सुन रहे कथा। हमारे परीक्षित यजमान
जय जय। उस समय पार्वती कहने ठीक है प्रभु, आप जैसा कह रहे हैं आपकी बात है, सिरोधार है। तो उस समय भोलेनाथ ने कहा देवी जब तक कथा प्रारंभ होगी, जब तक समापन नहीं होगी, आपको हाँ या ना कहना पड़ेगा और नित्य ऊ का शब्द तुमको बोलना पड़ेगा। तो भोलेनाथ ने कहा पार्वती से, पार्वती के लिए प्रभु अब कथा तो सुनाइए, मैं तो तत्पर हूँ। अब यह बात कही जाती है परम जगदम्बा ने पति को गुरु मान लिया, क्योंकि वो तो सबका गुरु है, सबका पति है, उससे छिपाने वाली का बात है। तो भगवान शिव जी जो समाधि में लीन हो गए, परम जगदम्बा पार्वती सामने बैठ गई। बड़े भाव से कथा का प्रारंभ शुभारंभ हुआ। जब कथा का जब शुभारंभ हुआ तो मैया पार्वती सामने बैठ गई। अगल बगल से कथा सुनना वाली बात अलग है, पीछे से कथा सुनना कुछ अलग फल की प्राप्ति होती है, पर सामने से जो बैठते हैं उसकी फल की अधिक प्राप्ति हो जाती है। तो परम्बा जगदम्बा पार्वती सामने बैठ गई और भोलेनाथ ने अपनी कथा अमर कथा प्रारंभ कर दी। पहले की कथा प्रारंभ हुई तो जो सुख पक्षी का जो अंडा था कैलाशपुर के शिखर पर, वो अंडा वहां पर रखा हुआ है। भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ करी, माता पार्वती ने बड़े भाव से कथा स्मरण करने लगी। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, वो कथा ऐसे नहीं चली कि 4 घंटे हो गए आरती कर लो चलो घर। वो तो यहाँ सुबह से प्रारंभ हुई, शाम को विराम हुआ, फिर प्रारंभ हो गई, फिर चालू हो गई, अविश्राप गति से, मतलब सप्ताह 7 दिन कथा निरंतर चलती रही। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अब 4 दिन व्यक्ति बैठेगा एक आसन पे तो नींद तो आ ही जाएगी। तो निद्रा देवी ने मैया पार्वती को पंचम दिवस में घेर लिया, बगासी आने लगी। भोलेनाथ तो बोलते जा रहे हैं आंखें बंद करके, माता पार्वती हाँ जी हूँ करती रही है। ऐसे करते करते कथा कथा जब दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई तो जो अंडा पड़ा हुआ था, बर्फीली हवाएं चलने के कारण इसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। तीसरे दिन की जब कथा प्रारंभ हुई, शाम काल में जैसे विश्राम हुआ, उसमें से जीव का प्रादुर्भाव प्रकट हो गया। चौथे दिन की कथा तो उसमें से नन्हा सा पक्षी सुखदेव के रूप में जो है गदगद हो रहा है। चौथे दिन की कथा में बदलाव सुन रहा है कि मेरे गोविंद का प्राकट होगा। जब कोई जन्म उत्सव मनाएंगे भैया तो रसगुल्ले भी मिठाई, मेवा मिष्ठान मिलेगा, खीर बतासे मिलेंगे। पक्षी गदगद हो रहा है, मेरे कन्हैया का प्राकट होगा, रसगुल्ले मिठाई सबसे मिलेंगे। चौथे दिन की जब कथा का शाम का विराम हुआ, पंचम दिवस में जब कथा प्रारंभ हुई तो शाम का जैसे विराम हुआ, मैया पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया, नींद आ गई। और नींद में मैया पार्वती ने पांव सीधा कर लिया, पता नहीं कहां कर लिया नींद में। तो पंचम दिवस में जैसी कथा विराम हुआ और चलते चलते पक्षी गदगद हो रहा, मेरे प्रभु का अवतरित होने वाला है, प्राकट होने वाला है, ऐसा पक्षी प्रसन्न हो रहे हैं। उस समय पंचम दिवस जब कथा प्रारंभ हुई तो मैया पार्वती जी निद्रा देवी ने घेर लिया। तो उस पक्षी ने सोचा मनी मन में कथा तो पूर्ण होगी, सामने वाले व्यक्ति हाँ या ना नहीं कहेगा तो कथा बंद हो जाएगी। तो 5 दिन की कथा में पक्षी कहने लगा हाँ जी बंद हो गई, हाँ जी बंद हो गई। मैया पार्वती आंखें बंद हो गई नींद में। 6 दिन की कथा प्रारंभ हुई, शाम का विराम हुआ। ऐसे कहते कहते जो है कि सप्तम दिवस की कथा प्रारंभ हुई और जैसे भगवान भोलेनाथ ने जयकार लगाया, बोले बाके बिहारी लाल की, मैया पार्वती की नींद टूट गई। कब बंद हो गई, कब कथा पूर्ण हो गई? तो मैया पार्वती के लिए महाराज मैं सो गई थी 5 दिनों में, कब कथा पूरी हो गई? भोलेनाथ के लिए फिर क्या हुआ देवी जी, हाँ या ना? कौन कर रहा था, कौन बोल रहा था? भोलेनाथ ने देखा आसपास कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा, मैया पार्वती की बेटी और कोई व्यक्ति नहीं है। पक्षी गदगद हो रहा है, भगवान की अमृत की कथा है, हिलोर उड़ने लगी।
पीछे पलट के देखा सुख पक्षी गदगद हो रहा है। तो भोलेनाथ ने मनी मन में सोचा क्या करना चाहिए। सामने से बैठ के कथा श्रवण करते कोई आपत्ति नहीं थी, दाएं बाएं बैठ के कथा सुनते कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु पीछे से क्यों वार किया। सामने से वार करना थी, सामने से कथा सुननी थी, तो पीछे से भी कोई चोरी करे और ले जाए तो अपन को क्या पता चोर कब घुस गए। तो भोलेनाथ ने कहा कथा सुनने में आपत्ति नहीं, सिर्फ पीछे से कथा क्यों सुनी इसमें आपत्ति है, यानी कि वेद वेदांत तो तुमने चोरी करी है। भोलेनाथ का क्रोध भड़क आया। तो सुख पक्षी ने मनी मन में सोचा क्या करना चाहिए। भोलेनाथ ने उठाया अपना त्रिशूल। अब सुख पक्षी उड़ता उड़ता हुआ चलता चलता कैलाश पर्वत के नीचे, आप कभी गए होंगे साध है तो बद्रीनाथ धाम है, और भाई भगवान वेद व्यास जी का परम सुंदर आश्रम है, और जिसका संप्रास आश्रम नाम है। उनकी पत्नी बिड़का देवी है, बुढ़ापा आ गया, संतान नहीं भाई। व्यास जी ने मनी मन में सोचा संतान नहीं भाई, बुढ़ापा आ गया है। बिड़का देवी कह ले प्रभु बुढ़ापे उम्र ढलने लगी, संतान की प्राप्ति नहीं भाई। तो भाई पक्षी उड़ता हुआ जब आश्रम पर पहुंचा तो वेद व्यास जी जो पत्नी थी बिड़का देवी बड़े भाव से बगासी ले रही थी मतलब। तो भोलेनाथ पीछे और सब पक्षी आगे उड़ता चलता चलता जब आश्रम में पहुंचा तो व्यास पत्नी बिड़का देवी जब मुंह फाड़ बगासी ली तो कहा तो सुंदर पक्षी जो था मुख में प्रवेश करके गर्भ में स्थापित हो गया। बोल सुखदेव जी महाराज जी की जय। अब बिड़का देवी के मुंह में प्रवेश किया सुख पक्षी ने और मुख से प्रवेश करके गर्भ में स्थापित हो गया। भोलेनाथ ने दाएं बाएं देखा, आश्रम में देखा, कोई व्यक्ति नहीं दिखा दिया। वेद व्यास जी दिखे और उनकी पत्नी। वेद व्यास जी ने कहा प्रभु आपका आवागमन कैसे हो गया, कौन से कारण है। बोले भैया कुछ मत पूछो, पीछे से वार कोई ने किया तो उसको ढूंढ रहा था, साथ मिल जाए। देख दाख के भोलेनाथ पुनः दोबारा आश्रम में पहुंच गए। भैया पार्वती कह ले क्या हो प्रभु, अब तो पीछे पीछे गए त्रिशूल लेकर के, मिला के भी मिला पक्षी। देवी पूरा ढूंढा, पूरा आश्रम छान मारा, परंतु कहीं सुख पक्षी मिल ही नहीं पाया, कहाँ गया। तो वही आज सुखदेव जी महाराज जो है कि माते गर्भ में 12 वर्ष तक है अपना मंदिर बना लिया, और 12 साल चल रहा है, परंतु सुख पक्षी बाहर नहीं निकल रहा है। तो बिड़का देवी वेद व्यास जी से अपने पति के लिए प्रभु ये बालक है मेरा जो मंदिर है गर्भकुंड मंदिर बना लिया है, ये बाहर क्यों नहीं निकल रहा, 12 साल चल रहा है। तो वेद व्यास जी ने कहा देवी हो सकता है जो पुत्र होगा बड़ा विद्वान होगा, निपुण होगा, भगवान का परम लाडला होगा। तो कहा कि सुखदेव तुम बाहर निकलो। सुखदेव जी ने कहा अंदर से पिताजी के प्रमाण है मैं बाहर निकल ही आऊं, क्योंकि मायापति की लीला जो माया है, माया का पार पारना किसी की बस की बात नहीं है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। यदि मायापति आ जाएंगे यहाँ पे बुक्के देंगे कि बेटा सुखदेव माया का मुझे संजय होगा तो बाहर आ जाऊंगा। बोली बागे प्यारी लाल की जय। एक बार क्यों भाई गाजियाबाद में हम कथा करने गए, सूत्र याद आ गया। तो ये बात करें मंडली हम भी जाएंगे, तुम्हें भैया आप भटक जाओगे रास्ता, हमारे साथ ही चले गए गाजियाबाद की और हम लोग। तो जो मेरे सेठ जी थे मतलब बड़े धनवान थे, इंडस्ट्री फैक्ट्री की चल रही थी सही ढंग से। तो गाजियाबाद पहुंचे, वहां पर देखा कि जब भी कथा दोपहर 1 बजे प्रारंभ हुए और शाम के 5:30 बजे, और सेठ जी दौड़ लगा दे सीधे स्टडी दुकान पे। एक दिन देखा भाई हमने कोई बात नहीं है, एक फोन किया उस आए हुए, दूसरे दिन वो शुभारंभ है। एक बार नहीं 2 बार हमने कहा भले आदमी बताओ सेठ जी महाराज जब कथा चलती है तो आप उठ के क्यों चले जाते हैं। महाराज जी क्या बताऊं, घर पर व्यवसाय चल रहा, इंडस्ट्री फैक्ट्रियां इत्यादि है, पुत्र है, पूछता रहता हूँ मेरा हाल चाल सब तो ठीक है, पता चलेगा कथा हो रही वहाँ सब है।
नष्ट हो जाए, इसलिए महाराज बार बार पूछता रहता। तो हमने कही भले आदमी ये सब कुछ करना तो भई रह जाती है, क्यों आए हो? बोली बाके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी मार कर लगे, पिताजी माया का पार पाना किसी की बस की बात नहीं है। यदि माया पादिश्यम चल के आ जाएंगे ना, उन्होंने कह दिया कि आशीर्वाद है तो मैं बाहर आ जाऊंगा, और उधर मेरे गोविंद को आना पड़ा। कहा सुखदेव आशीर्वाद है, तुमको कोई माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज बन के चलने लगे, तो पीछे पिताजी और आगे पुत्र। वेदव्यास जी ने सोचा मन में, सुखदेव जी महाराज आगे जा रहे हैं, पीछे वेदव्यास जी पुत्र पुत्र कहते हुए चले जा रहे हैं। पेड़ों से रिटर्न आवाज आई वापसी कि प्रभु सुखदेव जी महाराज अगले जन्म में आपके पिता होंगे, शायद है आपके कहने से लौट नहीं रहे। तो वृक्षों से पत्तों से आवाज आई कि वेदव्यास जी महाराज, जो तुम्हारे पुत्र है सुखदेव जी महाराज, अगले जन्म में शायद तुम्हारे पिता हो। तो वेदव्यास जी महाराज कहने का आधार पर सुखदेव जी महाराज को नहीं लौटा पाए, और सुखदेव जी महाराज जो है वन में चले गए तपस्या करने के माध्यम से। बोली बाके बिहारी लाल की जय। ऐसे भगवान का अनंत स्वरूप है। तो सुखदेव जी महाराज को लाने में असमर्थ रहे। उसी प्रकार से सूर्य बड़ा सुंदर शब्दों में लीला का वर्णन सुना रहे हैं। एक सारे सब सरे, सब सारे सब जाए। अनंत गोविंद का चिंतन मन करना चाहिए। तो उसी प्रकार सूर्य महाराज का जब प्रकट हो गया, वन में चले गए तपस्या करने के माध्यम से, और उधर कहा महाराज कि भगवान के अवतार कितने हैं, वो भी कहने कृपा करे। तो आज सुखदेव जी महाराज पृथ्वी और सुंदर शब्दों में जो चरित्रों का वर्णन है, अवतारों का वर्णन कहने लगे। राजन भगवान के तो 24 अवतार हैं। पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन कुमार है। दूसरा जे चारों मुनि थे वो वैष्णव ब्राह्मण कहलाए। दूसरा अवतार 12 अवतार भगवान का हुआ। तीसरा संत नारद जी का अवतार हुआ, और चौथा नर और नारायण का अवतार हुआ। पंचम भगवान कपिल देव के रूप में भगवान का प्रकट हुआ। छठवां अवतार दत्तात्रेय जी महाराज के रूप में प्रकट हुआ। सातवां यह भगवान के रूप का प्रकट हुआ, और अष्टम श्री ऋषभदेव रूप के प्रकट हुआ। नवम पृथु राज जी महाराज के रूप में प्रकट हुआ, और 10वां मत्स्य अवतार इत्यादि हुआ। 11वां कच्छप अवतार हुआ, और 12वां धन्वंतरी अवतार का प्रकट हुआ। 13वां मोहिनी के रूप में भगवान का प्रकट हुआ, और 14वां श्री नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुआ। 15वां वामन भगवान के रूप में प्रकट हुआ, और 16वां जो है श्री परशुराम जी महाराज के रूप में प्रकट हुआ। 17 वेद वेदांत के रचयिता वेद व्यास जी का 17 अवतार प्रकट हुआ। 18वां श्री राम प्रभु का अवतार कथा के माध्यम से होगा। 18वां 19वां श्री बलराम जी रूप का प्रकट हुआ, और 20वां अवतार में जिसकी लीला का वर्णन चल रहा, कथा चल रही, मेरे गोविंद का प्रकट हुआ। 21वां भगवान हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, और 23वां बुद्ध अवतार, और कली काल में कली भगवान का 24 अवतार इत्यादि होगा। बोली बाके बिहारी लाल जय। कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं में इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम ही कृष्ण और कृष्ण ही राम है। राम अवतार में श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आप सभी जानते हैं सज्जन, क्योंकि एक स्त्री का पालन किया था। रघुकुल की परंपरा का गुरु की बात तो उन्होंने एक ही मर्यादा निभाई थी। परंतु कृष्ण अवतार की बात यदि करें, राम ने जो कार्य किया है, मेरे गोविंद इसे कृष्ण अवतार में लेकर के उसका गान किया संगीत में,
तो गोविंद कैसे नटखट है, नंद किशोर है, चोर भी है, माखन चोर भी है, और कभी कभी रण छोड़ दे भाग जाए कि नाना जी भैया आ गए, 17 बार आक्रमण किया, चलो भाग चलो। तो बलराम जी के लिए भाई कन्हैया कैसी बात करते हो महाराज, 17 बार नाना जी भी आ गए युद्ध करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे गोविंद ने कहा भैया 17 बार आक्रमण जब कर दिए जरासंध महाराज ने, तो वैसे संसार मुझे माखन चोर के, चित चोर भी के, लीलाधर भी के, एक रण छोड़ के भाग चले, तो तीसरा नाम रण छोड़ और कहेंगे व्यक्तिगत है। ऐसी भगवान का विशेष स्वरूप है। बोली बाके बिहारी लाल की जय। और सुखदेव जी महाराज जो है कि ब्रह्म समाधि बन के चलने लगे, और सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे वेद व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहते जा रहे, पुत्रों को कहां जा रहे हो, पुत्रों को कहां जा रहे हो। 16 साल वक्षस्थल सुंदर स्वरूप है, मस्तिष्क से चंद्रमा दमक रहा है, ऐसा सुखदेव जी महाराज का स्वरूप है। कोई वस्त्र नहीं पहने, 16 साल के निर्वस्त्र सुखदेव जी महाराज जा रहे बन की तपस्या करने का माध्यम से। वेद व्यास जी महाराज चले जा रहे हैं, तो पहुंचते पहुंचते सुखदेव जी महाराज सरोवर में कई स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। वहां पर सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं, उन स्त्रियों ने सोचा सुखदेव जी महाराज इतने विद्वान है, निपुण है, ज्ञानवान है, हजारों वस्त्र पहन ले इनके सामने तो भी हम निर्वस्त्र दिखाई देंगे। तो जो किशोरी स्त्रियां स्नान कर रहे निर्वस्त्र होकर के, उन्होंने कोई कपड़े धारण नहीं किए, नहाने में मग्न है। सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं, और जैसे वेद व्यास जी पहुंचे तो स्त्रियों ने सोचा कि सुखदेव जी महाराज के पिताजी वेद व्यास जी चले आ रहे हैं, लज्जा तो आएगी, श्रम तो आएगी, चलो बाहर निकलो, फटाक से कपड़े धारण किए। उस समय स्त्रियों ने कहा, सुखदेव जी में पिता ने कहा वेद व्यास जी ने स्त्रियों से, क्यों दीवियों, मेरा पुत्र 16 साल की उम्र थी, सुंदर स्वरूप था, कि तुमको लज्जा नहीं आई निर्वस्त्र होकर तुम स्नान करते रहे। थोड़ी स्त्रियों ने जवाब दिया बड़े सुंदर शब्दों में, बाबा श्री क्या बताएं, आप तो संसार में रहते हो, आपने गृह आश्रम को चलाया है, आपको देखकर लज्जा तो लगी ही लगेगी, परंतु आपके पुत्र तो इतने विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, उनके सामने यदि हजारों वस्त्र पहन लेते महाराज तो हम भी निर्वस्त्र होते। क्योंकि सुखदेव जी महाराज को स्त्री और पुरुष का कोई भेदभाव ज्ञान नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव ज्ञान नहीं है, स्त्री क्या है पुरुष क्या है, इसलिए महाराज उनके सामने हजारों भी वस्त्र पहने तो भी हम निर्वस्त्र कहलाएंगे। तो सुखदेव जी महाराज को लाने में वेद व्यास जी महाराज असमर्थ रहे, वापसी आ गए, और सुखदेव जी महाराज चले गए वन में तपस्या करने का माध्यम से। सुखदेव जी महाराज को बड़ा दुख हुआ, और वेद व्यास जी का भी वर्णन करें, वेद व्यास जी भी सत्यवती के पुत्र, वो भी जंगल में जब तपस्या करने चलने लगे, उनकी माता ने कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे, छोड़कर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। तो वेद व्यास जी ने कहा मैया जब भी तुम याद करोगे मेरे लिए, ये तुम्हारा पुत्र तुम्हारे शीश चरणों में समर्पित हो जाए, चिंता मत करो। ऐसा वेद व्यास जी का स्वरूप था, और वैसे स्वरूप है उनके पुत्र का हो आया। बोली बाके बिहारी लाल की जय। उसी प्रकार से वेद व्यास जी महाराज ने सोचा मनी मन में संसार में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वेद व्यास जी महाराज ने सोचा ऐसा कोई आश्रम देखना चाहिए जहां से भक्ति भी हो जाए और भगवान की लीला भी अद्भुत दृश्य मुझे प्राप्त हो जाए। तो वेद व्यास जी महाराज सीधे उत्तराखंड को गए, बद्रीनाथ धाम में सरस्वती तट पर सुंदर एक आश्रम बनाया, पर्णकुटी, और उस पर्णकुटी में वेद व्यास जी महाराज तपस्या करने को तत्पर हुए। जैसी समाधि लगाई सज्जनों, वेद व्यास जी महाराज समाधि लगी रही, और देखा समाधि में भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ, और देखा संसार घूम रही है, क्योंकि व्यक्ति मनुष्य भोजन प्रसादी किया, भाई वो चल रहा है, खाने पीने में व्यक्ति मनुष्य लगे हुए हैं,
तो वेद व्यास जी ने देखा संसार में व्यक्ति खाना पीना भोजन प्रसाद इत्यादि रखा है, फिर जन्म होता है, फिर व्यक्ति गिरते हैं, फिर जन्म होता है, फिर व्यक्ति चल रहा, प्रकृति का नियम बन रहा हो। वेद व्यास जी ने सोचा क्या करना चाहिए, तो वेद व्यास जी महाराज ने एक वेद से 3 वेद का निर्माण और कर दिया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेदों का निरूपण कर दिया वेद व्यास जी महाराज ने। फिर भी वेद व्यास जी महाराज को शांति प्राप्त नहीं हुई, तो मनी मन में सोचा और क्या करना चाहे, तो वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों का निर्माण कर दिया। परंतु वेद व्यास जी महाराज फिर भी उदासीन है, क्या बोलता है, शांति प्राप्त नहीं हुई। तो वेद व्यास जी महाराज जब समाधि में बैठे हुए तो देखा मलिन है, दुखित हो रहे वेद व्यास जी महाराज। उधर से संत नारद जी का आगमन हो गया। संत नारद जी ने देखा वेद व्यास जी महाराज उदास है, क्यों पारसानंद वेद व्यास जी महाराज सब ठीक तो है, उदास क्यों है, चिंतित क्यों, अगर आपका दुख का कारण क्या मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। व्यास जी महाराज ने कहा महाराज क्या बताऊं, 4 वेदों का निर्माण कर दिया, 17 पुराणों का निर्माण कर दिया, परंतु महाराज में सुख शांति का दर्शन नहीं, शांति नहीं है। नारद जी ने कहा लो कर लो बात महाराज, आप जैसे तत्वदर्शी वेद व्यास जी रचेता आप ही दुखित हो रहे हैं। तो नारद जी ने संक्षिप्त में कहा कि नारायण के पुत्र ब्रह्मा थे, जो 4 मंत्रों की भागवत थी, ओ भाई ब्रह्मा जी ने 4 मंत्रों की भागवत मुझे दे दी, और वो 4 मंत्रों की भागवत मेरे पास है, यदि आपकी इच्छा हो तो हमारा दीक्षा ले लो। तो वेद व्यास जी महाराज ने कहा संत नारद जी वृद्धावस्था बुढ़ापा हो गया, मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि 4 वेद लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, अब मेरी बस की बात नहीं है। तो नारद जी ने कहा संतों की यदि पूजा अर्चना कर लो तो कोई बड़ा काम जो है वो सहज में प्राप्त हो जाएगा महाराज। वेद व्यास जी ने कहा महाराज संत कृपा बड़ी या भागवत कृपा बड़ी या गुरु कृपा बड़ी, अंतर क्या है आखिर। तो संत नारद जी ने कहा कि संत की कृपा जब हो जाती है ना तो भागवत कथा भी एक साथ पीछे पड़ जाती है। संत कृपा हो जाए भगवान की कृपा से तो संसार की चीज सबको प्राप्त हो जाएगी। क्यों, संत कृपा और माता कृपा जो विशेष होती है, जिसने माता की पूजा अर्चना कर ली वो भगवान कृपा से संत कृपा का फल प्राप्त हो जाएगा, और जो संत की सेवा कर लिया वो मात्र की कृपा का फल प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे नारद जी ने कहा कि महाराज अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो नारद जी अपना पूर्व वृत्तांत सुनाने लगे कि मैं भी एक दासी का पुत्र था, मेरी माँ के प्रति में एक लौता बेटा था, मेरे पिताजी का मुख नहीं देखा, जन्म हुआ मेरा और पिताजी का प्राणांत हो गया। अब एक विधवा स्त्री हो, एक पुत्र हो, पति न हो, ऐसी अवस्था में पुत्र का लालन पालन व्यक्ति कौन करेगा। एक बार क्या नारद जी ने कहा वेद व्यास जी महाराज जी से, महाराज मैं भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। तो नारद जी ने मनी मन में सोचा कि इस ढंग से यदि समझाएंगे तो वेद व्यास जी महाराज को कुछ आत्मा में बात कर जाएगी। तो नारद जी की माता सत्संग के माध्यम से जहां भी सत्संग चले वहां मुझे लेके चली जाती। तो पूर्जन की जब नारद जी अपनी कथा सुनाने लगे वेद व्यास जी महाराज के, तो जहां भी सत्संग होता और वहां मुझे लेके पहुंच जाती। एक बार क्या हुआ कि स्वर्ग आश्रम में पहुंची और गृहस्थ आश्रम के शांत है, वहां विधवा नारी उस समय आश्रम में पहुंची, मैया मुझे लेकर के। तो संतोष कहा मैया महाराज मैं विधवा स्त्री हूँ, मेरे पुत्र हैं, यदि आप इच्छा हो जाती तो आपके आश्रम में कहीं जगह मिल जाए। संत की कृपा बड़ी होती है। तो संतों ने कही काम करो देवी, हमारे पत्नी है पड़कुटी में रहने, आप भी यहाँ रहो, तुमको झाड़ा पोछी करना आता है। नारद जी की माता ने कहा मुझे आता है। मंदिर साफ करना आता है, कर लेती हूँ। गाय को लगाना आता है, ठीक है।
तो नारद जी की माता जो है सब गृहस्थों के आश्रम में रहने लगी, साफ सफाई झाड़ा पोछी करने लगी। और एक बार क्या हुआ कि भगवान की कृपा से कुछ संतों का आवागमन हो गया 4 महीने आषाढ़ के महीने में। अब सत्संग के माध्यम से जो संत थे हरि भजन करते हुए चले जा रहे थे, तो मनी मन में सोचा आषाढ़ी मास से 4 महीना कहीं रह करके सत्संग कर लिया जाए। तो चातुर्मास करने के माध्यम से संत वहां पे आ गए। तो समय नारद जो थे उस समय छोटे थे। संत सत्संग जब करने लगे तो मैया में मुझे बेटा गोदी में सत्संग करने लगे। अब यहाँ कहा कि भाई संतों के आश्रम में तो सत्संग ही चलता है, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और रात को 10 बजे तक सत्संग के कोई बात नहीं होती। ऐसे करते करते लगभग संतों को सत्संग करते करते 4 महीना व्यतीत हो गया। और वे संत जो थे, नारद जी को नाम बाद में रखा, पहले रामदास, बालक रामदास रख दिया, बच्चा रामदास इस प्रकार से कहने लगे। थोड़े नारद जी बड़े हो गए और जैसे जैसे कहते कहते पता चला कि 4 दिन के बाद है नारद जी ने मनी मन सो 4 दिन के बाद संत चले जाएंगे यहाँ से। तो नारद जी ने कहा कि महाराज मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं अपनी बगैर नहीं रह सकता। तो संतों ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। तो संतों ने कहा तुम्हारी वृद्धा माता है, पिताजी तुम्हारे है नहीं है, जब माता संसार में नहीं रही तो चले आना हरिद्वार, भजन करना खूब प्रेम से। और मैया को जब पता चला मेरे एक पुत्री है, संतों को पास गई रात्रि को 10 बजे, प्रार्थना करे प्रभु आजकल मेरा बेटा बहकी बहकी बातें करता, सुनता नहीं है, मुंह से ठीक ठाक से बात नहीं करे, बाबा मेरे पुत्र को लेके मत जाइए तुम। मैं इसलिए रोने लगी और संत नारद जी इसलिए रो रहे कि भैया महाराज मुझे छोड़ के मत जाना यहाँ पे। संत महात्मा बड़ी दुविधा में पड़ गए। तो संतों ने कहा बालक रामदास से बेटा पहले सूत्र क्या सुनाया, मातृदेव भव पितृदेव भव और आचार्य देव भव। तुम्हारी माता वृद्धा है, उनकी सेवा करना, ये सबसे बड़ा पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा पिताजी तुम्हारे है नहीं है, और तीसरे कोई आचार्य कोई गुरुदेव दिया जाए उनका स्वागत करना। तो संत नारद जी ने कहा बाबा मुझे छोड़ के मत जाएगा। तो संतों ने कहा कि नहीं सूत्र तुमको सिखाया। तो नारद जी ने कहा कि महाराज आपने कहा कौन किसकी मैया, कौन किसका बेटा, कौन किसकी पत्नी, संसार सागर है। तो श्री रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर चौपाई में गाया है कि राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मोहिनी साजेगी सोमनिहारा, देख स्वप्न अनेक प्रकार। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संत नारद जी ने कहा महाराज कौन किसका पिता है, कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका बेटा। संसार सागर में जैसे व्यक्ति सोता है, सपने देखा, नींद खुली, सब कुछ खत्म हो जाता है। महाराज मुझे छोड़ के मत जाना, मैं आपकी बगैर नहीं रह सकता। तो संतों ने कहा नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा नारद जी ने कि महाराज मुझे बताओ मैं कैसे भगवान की प्राप्ति होगी। तो संतों ने बड़े भाव से जो है कि ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र दे दिया और कि ये संत नारद जी जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा भगवान की कृपा से, संत कृपा से तुम्हारा प्रकट होगा, तुम्हारा नाम बालक दास राम से संत नारद पड़ जाएगा।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। कटे भारी कटे भारी। क्योंकि संतों की कृपा हो जाती है तो संत कृपा से बड़े बड़े काम सहज सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे संत तुलसीदास जी ने बड़े भाव से राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भावलिया मंगल हारी निर्बहुत दशरथ जय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। संतों ने भगवान नारद जी को जोता बड़े भाव से ओ नमो भगवते वासुदेवा मंत्र दे दिया कि जब मैं संसार में नहीं रहे तो चले आना, वो भजन करना रातों दिन कोई दिक्कत नहीं। संत नारद जी ने वेद व्यास जी महाराज को बड़े सुंदर शब्दों में चतुश्लोक जो भागवत थी उतार दी कानों में कि जाओ महाराज भागवत के 4 मंत्रों में जो भागवत है आप इसकी बड़े स्तर से व्याख्या करते। और उधर सृष्टि का जब पूरा समुद्र में जब चली गई पुनः दोबारा सृष्टि सृजन निर्माण हुआ, संत की कृपा से वो संत नारद जी जो है आज नाम भगवान की कृपा से लीला वर्णन करने लगे। बोली बागे बिहारी लाल जय हो। ऐसी भगवान की कृपा संत की कृपा हो जाती है। तो वेद व्यास जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में चतुश्लोकी भागवत का बढ़ चढ़ के विस्तार से पुराण लिख दिया। और उधर मनी मन में सोचा कि संत नारद जी 4 श्लोक की भागवत मेरे कान में सुना दी। बढ़ चढ़ के वेद व्यास जी महाराज ने 18,000 उसमें श्लोक लिख दिए। और मनी मन में सोचा अब भैया किसको सुना, कौन मानेगा 18,000 श्लोक भागवत में। तो अंदर से आवाज आई वेद व्यास जी महाराज के हृदय से कि आज्ञाकारी पुत्र जो ब्रह्म समाधि में लीन है, तुम्हारा आपका पुत्र सुखदेव जी महाराज तो फिर उनको भागवत सुना दो। वेद व्यास जी महाराज ने मनी मन में सोचा यदि अपने बेटे के पास तुम बड़ाई करेंगे संसार क्या कहेगा। लोग अपने पुत्र की तुम बड़ाई करते हो, कोई व्यक्ति दूसरा बड़ाई करे तो बहुत अच्छी वाली बात है, यदि माता पिता तुम बड़ाई करे पुत्र की तो वो बात फीकी पड़ती है। तो उसी प्रकार वेद व्यास जी महाराज ने सोचा क्या करना चाहिए। और वेद व्यास जी महाराज ने ध्यान लगाया यदि जनक महाराज कह देंगे कि सुखदेव जी महाराज ने काम क्रोध को जीता है तो संसार व्यक्ति मान लेगा। तो वेद व्यास जी महाराज सुंदर सुंदर शब्दों में जो शिष्य थे उनके आदर्श लोग रटवा दिया और कहा कि जाओ पुत्र शिष्यो, मेरा पुत्र ब्रह्म समाधि में लीन है तपस्या में, उनके पास जाकर कान में मंत्र कह गया। नन्हे नन्हे शिष्य तो गए, भगवान का सुंदर जो स्वरूप था उसका वर्णन करने लगे। तो सुखदेव जी महाराज की जैसे समाधि टूटी कि भाई आगे कहो ना, मंत्र पूरा बोलो, आधा क्यों बोल रहे हो। तो शिष्यों ने कहा प्रभु हमको इतने ही मंत्र आता है आधा,
यदि ज्यादा मंत्र जानना है तो 18 जो श्लोक है आपके पिता के पास है, चलो सुना देंगे आगे बड़े भाव से। सुखदेव जी महाराज ने सोचा होंगे 18 श्लोक है, क्यों, तो समाधि से फिर समाधि में लीन हो गए। शिष्य पहुंचे वेद व्यास जी महाराज के पास है। गुरु जी ने कहा बेटा क्या हुआ शिष्यों के गुरुवर है, एक बार तो सुखदेव जी महाराज की नींद बाहर टूट गई थी, फिर समाधि में लीन हो गए। सुखदेव जी महाराज की समाधि जब टूट गई थी तो वेद व्यास जी ने सोचा ठीक है। फिर वेद व्यास जी महाराज ने 2-3-4 श्लोक और सुनाए। शिष्यों से कहा जाओ दोबारा कह के आओ, साज समाधि से बाहर आ जाए। वेद व्यास जी महाराज ने भगवान का वर्णन जो था पहले सुना गया। अब जो लीला करी कि देखो भैया इस नागासुर को मारा, बकासुर को मारा, धेनुसुर को मारा और पूतना मौसी को उद्धार कर दियो। जो ये यशोदा मैया को मुक्ति मिलनी थी पहले, पर पूतना मौसी पहले उन्हें मुक्ति दे दी। तो जैसे वर्णन का स्वरूप है कानों में जाकर कहा, सुखदेव जी महाराज कानों में जाकर के सुखदेव जी महाराज समाधि टूट गई। भैया आगे मंत्र सुनाओ। शिष्यों ने कहा प्रभु चलिए गुरु के पास बहुत है मंत्र है। सुखदेव जी महाराज दौड़ लगा दी, पिताजी मुझे भागवत सुनाइए, वेदांत सुनाइए। तो वेद व्यास जी ने मन ही मन में सोचा क्या करना चाहिए, इसकी परीक्षा कैसे लेना चाहिए कि सुखदेव जी महाराज ने काम को जीता है कि क्रोध को जीता है, कि काम क्रोध दोनों ही अपने शत्रु होते हैं। उधर जनक महाराज से कह दिया महाराज मेरा सुंदर जो पुत्र है आप परीक्षा ले लेना महाराज, पका हुआ है कि कच्चा है। जनक महाराज से कह दिया और कह दिया जाओ पुत्र जनक महाराज के दरबार में। सुखदेव जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में चले आ रहे हैं जनक महाराज के दरबार में। जैसे मैं इनके पास पहुंचे, मैं पारासंदन वेद व्यास जी का पुत्र सुखदेव जी महाराज वेद वेदांत पढ़ना चाहता हूँ। गुरु जी ने अंदर से कह दिया जाओ। वेद व्यास जी का पुत्र आए सुखदेव जी महाराज, उनको बाहर खड़े कर दो। ये तो पंडित जी अभी व्यस्त है, 5 दिन तक कोई वार्तालाप बातचीत नहीं होगी। सैनिक दौड़े दौड़े गए, महाराज रुक जाइए गेट के बाहर। पूछा क्यों महाराज? अभी पंडित जी व्यस्त है 5 दिन के लिए, अभी कोई वार्तालाप नहीं है। यही खड़े रहो धूप में बाहर। सुखदेव जी महाराज जो थे 5 दिन तक धूप में खड़े रहे बाहर। 5 दिन के बाद जब होश आया सुखदेव जी महाराज खड़े हुए हैं। जनक महाराज को जब होश आया कि यार चलो देखना चाहिए, सैनिकों से कहा जाओ देख के आओ। जो पहले 5 दिन पहले जो बालक आए थे उनके मस्तिष्क में कोई रेखा टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, यदि हुई हो तो वापसी कर देना। सैनिक दौड़े दौड़े गए, देखा सुखदेव जी महाराज के मस्तक की ओर जैसे चंद्रमा पहले 5 दिन फिर दमक रहा था, चमक रहा था, वो पूर्ण उसे दिखाई देने लगा। सैनिक दौड़े दौड़े गए जनक महाराज के चरणों में प्रणाम किए। महाराज जो 5 दिन पहले सुखदेव जी महाराज का चंद्रमा मस्तिष्क पे जैसा था वैसा स्वरूप दिख रहा, कोई प्रवृत्ति नहीं आई महाराज। जनक महाराज व्याकुलता हो गए, दुखित हो गए। क्या करूं महाराज, पिताजी का आदेश था तो मुझे सब करना पड़ा। जनक महाराज दौड़ दौड़ गए, चलिए व्यास जी। तो सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे। सुखदेव जी महाराज ने कहा मैं वेद व्यास जी का पुत्र हूँ, आपसे वेद और वेदांत का ज्ञान चाहता हूँ। जनक महाराज ने कहा महाराज फिर अंदर में चलो, तुम फिर बात होती रही घर की जो भी करना है। तो जनक महाराज ने उस सिंहासन पर पे अंतःकरण के द्वार पर बैठा दिया। अनेक गोपिका, अनेक किशोरियां, अनेक स्त्री वहां बैठी हुई है और कहा कि सुखदेव जी महाराज को अच्छी तरह से ठोक बजा लो, पके हैं कच्चे हैं, इनने क्रोध को जीता है कि काम को जीता है, इशारा कर दिया महाराज। और अनेक किशोरियां सुंदरता वहां बैठी हुई है, सुखदेव जी महाराज को बीच में बैठा ली है। कोई चम्बट डोला रहा है, कोई सेवा कर रहा है और कोई स्त्री तो आलिंगन करने बैठ गई कि इनने काम को जीता के नहीं जीता है। बस सुखदेव जी महाराज पर कोई प्रकृति नहीं आई कि काम क्रोध पर विजय उन्हें प्राप्त करी थी। तो जैसे कहा जनक महाराज आए कि महाराज आप तो सशक्त हस्ताक्षर वेद वेदांतों के आप निपुण, आपको मैं क्या वेद सिखाऊं, क्या पढ़ाऊं?
और सिद्ध हो गया कि संसार में बैकुंठ भगवान की लीला में एक सुखदेव ही महाराज का प्राकट हुआ। बोली बाके बिहारी लाल की जय। ऐसे भगवान की कृपा से भगवान का लीला है, क्योंकि जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं वह काम। जब पहले पर काम को बिठा लेंगे तो वहां पर राम को आने में तकलीफ होगी, और जब पहले राम को बिठा लिया अपन ने तो काम वहां कभी आ नहीं सकता। ऐसे सुखदेव जी महाराज का स्वरूप है। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज ने तय कर दिया वेद वेदांत को सर्वस्वरूप विद्वान हो गए। उधर वाल्मीकि रामायण वर्णन आता है अगस्त मुनि के शिष्य श्रीक्षण जी और सुदर्शन जी का गुरु पर बताओ गुरु दीक्षा आपको क्या दूं। तो अगस्त मुनि ने कहा जब राम जी आए उनका दर्शन करा देना, ऐसी उनकी भेजना है। तो उसी पर सुखदेव जी महाराज कहना अपेक्षित है आप जो भी कथा वर्णन सुनाइए। तो उस समय जब सुखदेव जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में जब कथा श्रवण कराने लगे राजा परीक्षित को, तो उस समय कौरव पांडव का जब युद्ध चल रहा था सभी कौरव मारे गए, और कौरवों में केवल था दुर्योधन और आदरणीय भीमसेन ने अपने गदा प्रभास की जंगा को तोड़ दिया था। और एक एक पल दुर्योधन गिन रहा था बदला में कैसे लूं। उसी समय का हुआ गुरुदेव के कौरव गुरुदेव जी पुत्र दशरथामा वहां पर पहुंचे। मित्रवर ये तुम्हारी जंगा किसने तोड़ दी? कौन ने दुर्वृत्ति दुष्ट वृत्ति की है? कौन ने तुम्हारा पैर तोड़ा है? समस्या को मैं सुनना चाहता हूँ। तो उस समय कहला भैया पांचों पांडव है जो कैसे भी यदि वो मारे गए तो मैं सर्वस्व मुझे विजय की प्राप्ति हो जाएगी। तो उस समय पांचों पांडव तान दुपट्टा सो रहे, मेरा गोविंद जो छड़ी लेकर के घूम रहे रखवाली कर रहे। उस समय अश्वत्थामा ने कहा मित्र चिंता मत करो, मान लो आज पांच पांडव मारे जाएंगे मेरे हाथ। और गोविंद रात की रखवाली करे, पांच पांडव तान दुपट्टा सो रहे। गोविंद ने कहा अर्जुन उठे। गोविंद आप सोए नहीं। अर्जुन ने कहा महाराज आप क्यों नहीं सोए गोविंद? तो अर्जुन ने कहा गोविंद जब जिंदगी की बाढ़ आपके चरणों में रख दी तो हम सोएंगे, हमको की चिंता। तो मेरे गोविंद ने कहा पांचों पांडवों से जो जगह तुम सो रहे वो ठीक नहीं है, दूसरे स्थान पर सो जाइए। तो पांचों पांडव मेरे गोविंद उठा के अन्य जगह सुला दिए। पांचों पांडव पांच पुत्र थे वहां पे सोते रहे। उधर अश्वत्थामा ने देखा कि पांचों पांडव तान दुपट्टा सो रहे, एक एक करके पांचों का सिर काट करके दुर्योधन के सामने रख दिया। अश्वत्थामा ने रख दिया उजेले में। तो उस समय दुर्योधन ने कहा क्या प्रमाण है पांचों पांडव मारे गए? तो मित्रवर में पांचों के सिर काट के लाए, चिंता क्यों करते हो? जैसे उजेले में रखा तो पांचों पांडव तो नहीं, पांचों पांडव के पुत्र हैं। तो उस समय ने देखा महाराज ये तुमने मित्रवर क्या कर दिया? पांचों पांडव के मैंने सिर मांगे थे, पांचों पौत्र के नहीं मांगे। मेरा पुत्र था वो भी रणक्षेत्र में मारा गया। थोड़ा बहुत कुछ था पांचों पांडवों में वंश चलाने के लिए, जलपान कराने के लिए, वो तुमने आज उनका प्राण कर दिया। इस प्रकार करते करते दुर्योधन का प्राणांत हो गया। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। बड़े भाव से हो श्यामा प्यारी मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है? बड़े भाव से मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है? श्यामा प्यारी मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है? वो श्यामा प्यारी मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है? हरि बोल। सभी माताएं जो हैं दोनों हाथों से सेवा करते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की है हो।
श्यामा प्यारी मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। ओ श्यामा प्यारी मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। जब गोविंद ने अपना हाथ पकड़ लिया तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मतलब जीवन की बागडोर जब गोविंद को मैंने सौंप दी तो भानों का पार निश्चित है। तो कहना है चाहे काली घटाए तो क्या तेरे आंचल के नीचे हो मैं, चाहे काली घटाए तो क्या इनके आंचल के नीचे हो मैं, चाहे काली घटाए तो क्या तेरे आंचल के नीचे हो मैं, वो चाहे काली घटाए तो क्या इनके आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे 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 वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। राधे ताली बजाना पड़ेगा। बोल बाके बिहारी लाल की ताली ऐसी बजाओ कि पड़ोस में बैठने वाला व्यक्ति पास में बैठा हो उसको महसूस कर कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। देखो कहने वाला कहता रहेगा, चाहे पड़ोसी हो चाहे पास में बैठने वाला हो, अच्छा करो तो भी व्यक्ति कहेगा और दूर पर कोई व्यक्ति कहेगा। ये संसार का नियम है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। बोली बाकी बिहारी लाल की। और इनके रहते हो ही कुछ कहे, इनकी ये औकात है। इनके रहते कोई कुछ कहे, इनकी ये औकात है। क्योंकि भगवान का वर्णन करो, स्मरण करो, बात यही होती है। उनकी करुणा का वर्णन करो, मेरी बाड़ी में बोलम नहीं। उनकी करुणा का वर्णन करो, मेरी बाड़ी में वो दम नहीं है। उनकी करुणा का वर्णन करो, मेरी बाड़ी में बोलम नहीं। उनके चरणों का वर्णन करो, मेरी बाड़ी में वो दम नहीं। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। राधे श्यामा प्यारी मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है।